दोस्तों, कल मुझे इत्तेफाक हुआ एक होटल में जाने का। और वहाँ पर मैं जब हाथ धोने के लिए वॉशरूम में गया तो मैंने वहाँ पर एक अजीब नज़ारा देखा। जब मैं होटल में दाखिल हुआ था तो होटल इतना शानदार, उसकी लॉबी शानदार, उसका रेस्टोरेंट शानदार। और जो ही मैं हाथ धोने के लिए वॉशरूम में गया तो वॉशरूम में से इंतहाई बुरी बू आ रही थी। सिंक के पास ना तो हैंड वॉश था ना साबुन था, और टूटियों का जंग लगा हुआ था। तो मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि होटल बाहर से और अंदर से इतना शानदार, लेकिन वॉशरूम इतने गंदे। तो आकर मैंने अमजद साहब से बात की तो अमजद साहब के कुछ जो कमेंट्स थे वो ये थे जो अभी आप सुनेंगे। तो जी अमजद साहब बताइएगा ज़रा। शुक्रिया ज़ीशान साहब। एक तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि हम जो बड़े अरसा से सोच रहे थे कि हम एक थिंकिंग क्लब बनाएंगे, तो उसका बाकायदा आगाज़ हमने चूँकि कर दिया है। और अपने जो नाजरीन हैं, जो देखने वाले हैं, ये उनको भी मुबारकबाद जाती है, क्योंकि वो हमारा हिस्सा हैं। ना हम उनके बगैर मुकम्मल है, ना वो हमारे बगैर। तो हम एक अपना एक हिस्सा डाल रहे हैं इसमें, ताकि अपनी और अपने देखने वालों की हर मुमकिन जो है वो तरबियत कर सकें। तो जैसा कि आपका क्वेश्चन था इस हवाला से कि सफाई सुथराई जो है ना, उसके हवाला से दुनिया में अगर कोई बिल्कुल पिछली सफ़ों पे नेशंस हैं, वो उनमें हमारा शुमार है। तो ये एक तो पहली बात तो ये है कि ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। तो ये इसको मैं ऐसे एग्जांपल करूँगा कि ये ऐसे ही है जैसे कोई शख्स जो है वो कोई आला किस्म के कपड़े पहने और बेहतरीन किस्म की खुशबू लगाए, लेकिन अपने जूते पॉलिश नहीं करे, उसके एग्जैक्टली। ऊपर डस्ट पड़ी हो। सही सही कहा। ठीक है। तो अगर कोई उनसे पूछे कि भाई ये सारा कुछ तो बेहतरीन है, लेकिन आपके जूतों पे डस्ट पड़ी हुई है, तो वो ये कहे कि चूंकि जूते ज़मीन पर लगते हैं इस वजह से इनके ऊपर डस्ट है। तो मैं चूंकि झुक नहीं सकता, तो इसलिए मैंने महसूस किया कि कोई झुकने वाला हो जो झुक के मेरे जूते पॉलिश करे। ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो वैसे तो आप जानते हैं कि जो तकब्बर है वो तो वैसे ही खुदा की ज़िद है। तो अगर किसी कौम में इस कदर तकब्बर हो कि वो अपना ही गंद साफ ना कर सके और उसके लिए इंतज़ार करे कि कोई आए और करे, इससे ज़्यादा आप किसी की जहनी गिरावट या उसका कोई पुअर माइंड सेट जो है ना, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। आप ये समझें कि ये एक तरह का इंफीरियर कम्प्लेक्स है। 200 साल हम पर गुरों ने हुकूमत की है और 1000 साल हम पर गैर मुल्कियों ने हुकूमत की है। तो चूंकि हम 10-1200 साल गुलाम रहे हैं, अब हमने कपड़े तो बदल लिए लेकिन जहन नहीं बदले। वो जहन अभी तक हमारा उस 1200 साल के एक्सरसाइज के अंदर ही है। तो वो जो एक राम शास्त्र अगर आपने सुना हो, तो उस राम शास्त्र में जिसमें उसने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, तो हमने ऐसे ही किया है। अपने पाँव गंदे रखे हैं, अपना सर साफ कर दिया। जैसे वहाँ पर था कि एक ऊंची ज़ात थी, उसके बाद नीची थी, उसके बाद नीची थी, उसके बाद नीची थी, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो हमने भी अपने आप को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अमजद साहब, मैं आपकी बात काटूंगा। पिछले दिनों मुझे इत्तेफाक हुआ ये फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में जाने का। ये नुसरत फ़तेह अली खां ऑडिटोरियम जो है वहाँ पर। तो वहाँ पर जब मैं वॉशरूम में गया तो वहाँ भी मैंने यही हाल देखा। दरवाजे टूटे, टूटियाँ भी टूटी हुई, नल टूटे हुए और बदबू। तो मैंने अक्सर मैं देखता हूँ किसी पब्लिक प्लेस के मेयार को जब मैं झांचता हूँ, ख़ास कर किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाता हूँ, तो मैं उसके वॉशरूम को, वो घर वाले कहते हैं जा वॉशरूम चेक कर रहा है, तो मैं वॉशरूम देता हूँ। उस वॉशरूम से मुझे उसके होटल के मेयार का पता चल जाता है। किचन तक तो हमारी रसाई नहीं होती, लेकिन हम वॉशरूम से पता चल जाता है कि इनके किचन में क्या होगा।
तो मेरे ख्याल से ये एक सभी को ये चीज़ जो है वो सोचनी चाहिए और लाजमन मायना करना चाहिए कि यार ये जिनका जो वॉशरूम इतने गंदे हैं, किचन का वो कितना को ख्याल रखते होंगे। तो आपका क्या? बस ये हाँ जी। बिल्कुल बस ये साबित हुआ कि जो तरक्की है वो असल में कहीं रवैयों में छुपी होती है। मतलब बिल्डिंगों से स्काई स्क्रैपर्स जो होते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी फलक बोस हम्म, जो अमारात हैं, जी जी, उनसे तरक्की नहीं होती। बिल्कुल सही। तरक्की होती है यहाँ हमारे माइंडसेट में, माइंड सेट, माइंड हमारे सेट, रवैयों में। माइंड सेट। अब मुझे इत्तेफाक हुआ है, मैं चूंकि ट्रैवल व्लॉगर हूँ और मैं मतलब मेरे चैनल का नाम भी आप देखें कि जी, अराउंड द वर्ल्ड विद विद अमजद अमजद परवेज। परवेज, बिल्कुल जी, सब्सक्राइब उस चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच हाँ जी जी, आप फेवर देने का। हाँ जी, थैंक यू। तो उसमें मुझे जो चीज़ जो अपने मुल्क से बाहर जाके देखने का मौका मिलता है ना, उसमें जो सरे फहरिस्त जो चीज़ें हैं वो है उनकी आदात। जी जी, तो वो रिच कौम में इसलिए नहीं है कि उनके पास पैसे ज़्यादा है, वो रिच इसलिए है क्योंकि उनके रवैये रिच है। रवैये रिच हैं, बिल्कुल मतलब सही। हमारा शाहकार है मोटरवे। जी बिल्कुल अगर बिल्कुल। आप मोटरवे देखें तो जी जी, ये मतलब पाकिस्तान में मोटरवे ने जो है वो गैर मामूली उसमें जो है ना अपना कंट्रीब्यूट किया है। वहाँ पर भी जो सबसे स्टैंडर्ड, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन समझा जाता है, बिल्कुल और ऐसे। वॉशरूम उनके भी गंदे हैं। उनके भी गंदे हैं। मेरा पिछले दिनों ठीक है ना। हुआ इत्तेफाक आप हाँ जी, कहेंगे कि इनका वॉशरूम है, एक्चुअली बस ना जहाँ पे ब्रेक लेती है भाई वॉशरूम। घर है जी, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हाँ हैं जी। आप। और यकीन जाने वो पास ही वो जो उनके जो कांस्टेबल थे या जो पेट्रोलिंग पुलिस हम्म, का जो दफ्तर था, हम्म, वो लोग वहाँ पे वो रहायश भी थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रखते हैं, उसके बाद साथ ही वॉशरूम थे। और मैं जब वहाँ पे गया तो पानी खड़ा नीचे, हम्म, सिंक के पास भी पानी खड़ा, हम्म, बाथरूम में से बाहर पानी आ रहा है। तो मेरे साथ मेरे एक अंकल थे, वो बुजुर्ग थे, तो जब वो अंदर गए तो ईंटें रखी उन्होंने। मैं हैरान परेशान कि अरबों रुपया लगा दिया मोटरवे पे और वॉशरूम का ये हाल है। ईंटें रखी हैं मतलब वॉशरूम के दरवाजे जो मेन उसकी एंट्रेंस होती है उससे लेके आगे जो थोड़े छोटे छोटे बाथरूम बने होते हैं, तो वहां तक ईंटें रखी हैं। तो मैं हैरान परेशान, मैं कहा यार वो करोड़ों अरबों के बजट में थोड़ा सा बजट निकाल के तो ये भी ठीक करवा लेते। जो होटल जो मोटरवे को मेंटेनेंस के लिए जो उन्होंने एलोकेट किया होता है बजट, उसमें से कम से कम इस पे लगा दे। लेकिन मसला ये है कि जो निचले लोग हैं वो इस कदर आदी हो चुके हैं कि वो ऊपर कहते रहिए, वो कहते हैं भाई ये हमारी तो किस्मत, ये हम लिखा है कि हमें कहने की क्या जरूरत है, उन्होंने कौन सी मारनी है। तो ये सारा निज़ाम जो नीचे से लेके ऊपर तक की जो खराब है। कथा कलामी माफ, हाँ जी हो सकता है ऐसे हो, जी लेकिन देखें जो अवाम है ना, हम जो लोग हैं, जी जी, जो उसके यूज़र हैं, जी जी, वो तादाद में ज़्यादा हैं, जी और जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो तादाद में कम है। कम है, सही। तो जो कम है उसका हिस्सा भी कम पड़ता है, और जो ज़्यादा है उनका हिस्सा भी ज़्यादा पड़ता है। ज्यादा पड़ता है, सही बात। तो मामला ये नहीं है कि वो टूटी जो है ना वो टूटी हुई है, जी जी, या वो जो पानी बह रहा है, या जो उसकी, मामला ये है कि ये सब कुछ क्यों खराब हुआ। प्रॉब्लम वहाँ पर है कि मैं अगर गया हूँ और मैंने वो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक कौन है, मैं पब्लिक हूँ, यानी मेरी प्रॉपर्टी। मैं सॉरी सर आपकी बात यहाँ पे काटूंगा। जी जी बेसिकली वो पब्लिक वॉशरूम नहीं था, वो जहाँ पे वो स्टे करते ना जो उनके पेट्रोलिंग पुलिस वगैरह, वो नहीं करता, वो पब्लिक के लिए नहीं था। वो बेसिकली वो सिर्फ हमें उन्होंने इजाज़त दी थी यूज़ करने के लिए, तो वहाँ पे चले गए। तो अब यहाँ ये मैं थोड़ा सा इसलिए नहीं, वो भी हाँ पब्लिक हाँ जी, सर्वेंट है असल में। जी अगर जी, अगर आप जो वो कह रहे हैं जी वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, जी, जी लेकिन देखें वो जो ऑफिसर्स हैं वो कौन है, सही पब्लिक बात, सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट तो है। जब हम ये कहते हैं कि इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ पब्लिक, जी तो जी, फिर इसका मतलब ये है कि जिसकी प्रॉपर्टी है उसका कोई हक बनता है कि नहीं उधर उसका ही बनता हक बनता है। है। तो देखिए मैं अपना कंट्रीब्यूट क्या कर रहा हूँ, मुझे हाँ ये तो नज़र आता है कि जी वो फलां लोग हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, फलां लोग हमें तरक्की करना नहीं। ओके, वो अगर कर रहे हैं, हो सकता है कहीं ऐसा हो रहा हो, भाई हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। कम से कम उन वो चले अपने तनख्वाह में से पैसा डाल के थोड़ा उसे ठीक करवा ले, खुद ही कर ले, टूटी नल ठीक करना कौन सा मुश्किल काम है। मैं एक दोस्त बता रहा था कि उनकी ना कोई वो बाहर से वो माल तैयार करवाते हैं, तो वो जो उनकी चेकर थी बाहर से आई, जो फॉरेनर थी, अंग्रेज़ थी, तो जब उनकी ऑफिस में गई, हेड ऑफिस में,
तो उसने कहा मैंने ना वॉशरूम जाना है, वांट टू यूज़ रेस्ट रूम। तो उसने कहा जी आप मेरे चले जाइए ऑफिस वाले। कहते नहीं मैं वहाँ पे जाऊँगी, जो यहाँ पे सारे जो आपकी एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं वो यूज़ करते हैं, मैं उधर जाऊँगी। तो वो जी उधर जाती है तो क्या देखती है कि नल अंदर से टूटा हुआ है। उसने उनके वर्कर को कहा कि जाओ वो लेके आओ, रेंच लेके आओ या कोई प्लायर वगैरह लेके आओ, मैं इसको ठीक कर। तो वो बड़ा हैरान हुआ वर्कर, कहता मैडम आप अंदर जाएं हम कर लें खुद। कहते नहीं लेके आओ। तो वो लेके आया रेंच वगैरह, तो उसने वो अंग्रेज जो फॉरनर थी उसने खुद ही वो ठीक कर दिया। जब उसके मालिक को पता चला, उसने कहा ये आपने क्या किया मैम, आप मेरा वॉशरूम यूज़ करती। कहती मैं देखना चाहती थी कि यहाँ से आपकी क्या स्टैंडर्डाइजेशन है, आपके वर्कर्स जो है वो ये ऐसी चीज़ है जो खुद भी ठीक कर सकते हैं आप किसी को बाहर से। तो यहाँ से पता चलता है कि इंसान की सोच का, कि इंसान ऊपर से कैसा अंदर से कैसा। ये हमारी यहाँ पे हम आते हैं, आपने कभी सोचा नहीं होगा कोई फॉरनर आएगा तो इसलिए आपने इसको ठीक नहीं किया। अगर आप कोई होता कि यहाँ पे मैंने आना हो सकता आप ठीक कर लेते, लेकिन असल हकीकत यही है कि आप खुद यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन आप समझते हैं ये किसी और का फ़र्ज़ है। ये किसी और का फ़र्ज़ नहीं है, ये हमारा ही फ़र्ज़ है, ये हम ही ने ठीक करना है। हम बाहर, वो कहते हैं कि हम बाहर खुद ही ठीक करते हैं, अपने घरों के नल ठीक कर लेते हैं, गाड़ियाँ ख़राब हो, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो खुद ठीक कर लेते हैं। तो जब उस मालिक ने ये सारी बातें सुनी तो उसका भी माइंड सेट चेंज हो गया। उसके बाद वो कहता है कि मैंने ये एक रूल बना दिया कि जहाँ पे कोई अगर कोई नल ख़राब है वो खुद ही ठीक कर लेना, फ़ौरन करना है, ख़राब ना हो, वॉशरूम साफ़ हो, और ये खुद ही करने, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। हमारा जो हमारी जो गंदा है या हमारा जो इस्तेमाल वाली चीज़ है इसकी सफाई करना भी हमारा अपना ही काम है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें देखिए मैं अब इस पे थोड़ा इसको सम अप करूंगा। जी जी मुझे लगता है कि वीलॉग का ज़्यादा हो गया टाइम, हाँ, लंबा हो गया। लंबा हो गया है। जी जी देखिए हमारे जो स्कूल है, जी बिलखसूस हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है, जी जी अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़े तो मैं पढ़ा हुआ हूँ। जी जी गवर्नमेंट स्कूल के जो वॉशरूम है वो इस कदर गलीज होते हैं, बू आती इतनी ज़्यादा। बू आती है। सही सही अब ये वो नस्ल है जिसकी जो यानी ऐसी जगह जा रही है जो तरबियत गाह है। सही। तो उस तरबियत गाह में अगर उनकी ट्रेनिंग ये दी गई है कि आपके जो वॉशरूम है वो सिर्फ खाक रूब या सफाई वाला बंदा उसको ठीक करेगा, आप उसको साफ नहीं करेंगे, तो वो आदत उनके साथ बड़ी होगी बिल्कुल ऐसे ही। और फिर वो एक हैबिट बन जाएगी, वो एक हमारी एक रस्म बन जाएगी। सही। तो ये असल में समझ दें कि हम अपनी नस्ल की ये तरबियत कर रहे हैं कि एक तरह का हम ये, एक तरफ हम ये कहते हैं कि जी जो फ्यूडल्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो दूसरी तरफ हम अपने अंदर फ्यूडलिज्म का इंजेक्शन लगा रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो ये है बहरहाल हमारी दुआ है जी कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, अपने रवैयों में भी तरक्की करे, बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी तरबियत भी हो, ताकि ये आखिरकार हमारा मुल्क है, इसको साफ हम नहीं करना है बल्कि साफ रखना है इसमें। तो वो उस वक्त मुमकिन है जब मैं और आप अपने हिस्से का काम करें। अगले व्लॉग में मिलेंगे जी ज़रूर, और नए टॉपिक के साथ। हाँ जी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और इस मैसेज को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से ही माइंडसेट चेंज होता है। जब माइंडसेट चेंज होता है तो तभी कौमें तरक्की करती हैं। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।